तो एक जैसा रहता, अपना पराया वहाँ दिखाई नहीं देता है, एक जैसा दिखाई देता है। तो सुन रहे थे कपहूँ चतुर्थ सोपान किसिंडाकांड से, कबहूँ दिवस महा निवारतम, कबहूँ प्रगट पतंग, बिन सई उपजही ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। कभी दिन में घने अंधियारे छा जाते और कभी सूर्य प्रकट हो जाते। जैसे ज्ञान कुसंग पाकर नष्ट होता है और सुसंग पाकर उत्पन्न होता है। देखे होंगे हम लोग जो ज्ञान जो जीवन में आया, हम लोग का जीवन पहले 5 साल पहले तूफान मचाया करते थे। और जब संगति हुए, साधु संत का आशीर्वाद मिले, उसके सानिध्य में रहे, सुसंग से ज्ञान प्राप्त हुए। और कुसंग से भी अच्छा भी ज्ञान रहेगा तो घटने लगता है। अभी देखिए हम एक गाड़ी निकाले हैं, टीवीएस है। जब हम चलते थे टेम्पो पे, टोटो पे, बस पे, तो अभी देखिएगा कि प्रत्येक हमको शायद कोई ड्राइवर मिलते थे मधु नहीं खाने वाला, तो राजनिवास खाता ही था। यह एक बहुत बड़ा रोग पकड़ लिया। टेम्पो वाले, ऑटो वाले, बस वाले खा के चलाते हैं। पब्लिक जो है उस पर जो बैठते हैं वो भी खाते हैं। अब तो वो हमको पसंद नहीं है। बगल में बैठते थे तो दुर्गंध करता था, दिक्कत होती थी। तो बहुत हम ये देखते हैं कि इस कलयुग का माताएं लोग नशा नहीं करती है, बहुत कम मिलेगा आपको। माताएं लोग जो है बहुत कम, 100 में 5% हम ले लेते हैं नशाएं खाने वाले। लेकिन 100 में अगर निकालिएगा तो 70 या 75 या जो लगभग है जो नशा खाता ही है। यानी महिलाओं से ज़्यादा पुरुष नशा खा रहे हैं। अभी जो कम कम उम्र का देखिए गांव में खाते हैं, यूज कर रहे हैं। कम कम उम्र युवा सब जो है भौतिक विद्या पढ़ लिया, PhD किया है, MA क्या क्या किया है, लेकिन नशा खा रहा है। भौतिक विद्या से कुंजी होगा। चलिए गुरु महाराज ने निकाले हैं संत मत विद्या, अध्यात्म ज्ञान। यह ज्ञान जब तक आपके पास नहीं आएगा तो आपका ये जो पाप है, नशा पान, ये जो भी है, ये नहीं रुकने वाला है। तो ये सुसंग कुसंग से साधक जब ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो अच्छे आदमी का संगति करना चाहिए। जो ध्यान करते हैं, जो सत्संग करते हैं, उसी का संगति होना चाहिए। तब कहेंगे बाबा हम लोग 24 घंटा दिन गांव देहात में रहते हैं, तो आदमी तो उलट पुलट होते रहता है, अदल बदल होते रहता है, क्या किया जाए। तो जो है विशेष समय उसके साथ में स्वामी भागवत दास जी महाराज लिखते हैं साधक पीयूष में कि साधक को साकट आदमी से बच के रहना चाहिए। जो साकट है, जो दीक्षा नहीं लिए है, जो ध्यान भजन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते, उससे बच के रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका ध्यान भजन का संस्कार नष्ट होने लगता है। से जब नष्ट होगा, धीरे धीरे नष्ट होता है। अच्छे आदमी की संगति कीजिए। जैसे अभी कितने लोग बड़े हुए सत्संग, हम तो ये भी देखते हैं सत्संगी को भी बोलने में लगाव नहीं है। जैसे अभी स्तुति की है, एक क्लास है, एक विद्यालय है, यहाँ से जो हम घर जाएंगे तो हम अपने पत्नी को गाली नहीं देना चाहेंगे, प्रेम से उसको चलाइए। पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो गाली जो हम बकते हैं,
हमारा ये स्तुति किया हुआ, ध्यान किया हुआ, प्रवचन सुना हुआ, इसका पुण्य का फल घट जाता है। लेकिन क्रोध ही उतना आ जाता, आवेश आ जाता है, बेटे को भी गाली बकने लगता है। तो समाज में ऐसी कल्चर जो देखता है, इसी दृश्य को जो लोग देखते हैं, तो आप दीक्षा ले लिए हैं तो लोग क्या कहना, सत्संगी आपको क्या कहेंगे, साहेब बंदगी, सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। इस्लाम में तो सलाम करते हैं, प्रणाम करेंगे, सम्मान देंगे। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, ये भी एक बीमारी है, इससे ध्यान भजन का संस्कार नष्ट होता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए। पत्नी को भी जो है, अगर पति साकट है, ध्यान भजन नहीं करते हैं, तो पत्नी भी गाली बकने लगती है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। एक भी गाली अगर हम बक दिए ना, तो बस 5 दिन का ध्यान किया हुआ फल समाप्त। 5 दिन का मेहनत, एक दिन में एक यानी 2-3 सेकंड लगेगा गाली बकने में। 2-3 सेकंड में गाली बकना एक पाप है। अगर वो गलतियां किए हैं तो उसको प्रेम से समझाइए, मधुर वचन से समझाइए। गालियां जो बक देंगे हम, तो 3-4 मिनट यानी 3-4 सेकंड में चला जाता है। और ख़ास करके ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग कितने लोग यहाँ भी बैठे हैं, वैसे हमको अनुभव लग रहा है कि वैसे जो है ये होता है। आवेश आती है, क्रोध हम लोग को भी आता है, लेकिन हम क्रोध में अनर्सनट बकने लगे तो तब ज्ञान का शक्ति लोप हो जाती है, साधना विलम्ब हो जाती है, रुक जाता है। इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। परिवार में है, चलिए एकदम बढ़िए आगे, बढ़ना तो है अंदर में, ध्यान कहाँ करना है, अंदर में करना है। परिवार में, पारिवारिक संसारिक काम, संसारिक एक समय बना लीजिए। मर्जी में ही सत्संग सुधा हम पढ़े थे, उसमें गुरु महाराज की वाणी है कि एक समय बना लीजिए सत्संग करने का, काम करने का। सत्संग के अभी ऐसा संस्था आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग कई संस्था को चक्कर काटे हैं, ठोकरी खाए हैं, चक्कर काटे हैं, जा के देखे हैं क्या इसमें होता है नहीं होता है, सबका टेस्ट करके तब इसमें प्रवेश किए तो बहुत अच्छा बुझाया। अब इससे तो निकलने का मन ही नहीं है, निकलने ही नहीं दे रहे हैं गुरु महाराज। पूछ रहे हैं लेगा क्या लोगे, जो लोगे वही देंगे हम। अब इतनी जो है शक्ति है परमार्थ में। इसलिए आप लोग उम्र में तो बहुत, हम लोग हमारे से आगे हैं। मेरा तो 27 के करीब जा रहे हैं, लेकिन शरीर की आयु हो सकती है, आत्मा की आयु और ज्ञान की आयु में अलग अलग दिखने लगता है। और जब ये ज्ञान की शक्ति, वैराग्य की शक्ति जब आ जाता है ना, तब तो रुकेगा नहीं, पार करेगा ही। कितना आप रोकिएगा पार कर देगा, बॉर्डरे पार करेगा, क्योंकि उसमें शक्ति आ जाती है। और एक तरह से आपको बांध दे, चारों तरफ से एक घेरा लग जाता है। इसीलिए आप लोग जो उपस्थित हैं, मैंने देखा कि इतनी जनसंख्या में आश्रम में, मैंने बहुत आश्रम घूमे और भ्रमण किए, लेकिन जो है इतने आदमी नहीं मिला। प्रथम बार इस आश्रम, एक बार हम गए थे कुल्हड़िया, उधर है, अब बहुत छोटी आश्रम है, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़े मेल देखे, इससे आधा आदमी थे। और बोले बाबा हम लोग रोज आते हैं, लेकिन उससे तो यहाँ दुगुना है। आजकल तो बहुत आश्रम में देखे होंगे, आश्रम बिल्डिंग बना हुआ है और सत्संगी का कोई ठिकाने नहीं, खाली बिल्डिंग है।
एक बार हम गए थे व्यासानंद बाबा के आश्रम पे, उधर पड़ता है नकुचिया साहिब, नाम हम भूल गए। तो बस गए तो एक दो आदमी 10-15 टप आते थे सुबह शाम, ओलियाबाद आता है कि यहाँ इसी तरह से आपस में मेल के रहिए, मेल रहने से बल मिलता है। गुरु महाराज के भी आदेश है कि मेल से रहना चाहिए, और आपस में जितने मेल से रहेंगे आपकी भक्ति और बढ़ेगी, साधना में मन लगेंगे। और गुरु महाराज अब जो है आप लोग इस जात पात छोड़ के अब एक जात हो गए। अब संतमत जो है, संतमत का आप अनुयायी हो गए। कितने लोग जात भी लिखा देते हैं, सत्संगी हैं लेकिन जात लिखा है फलाना रमेश यादव, सनोज सिंह। जब आप सत्संगी हैं तो जातवां शो कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तब तो सब सत्संगी एक है, एक जात हो गए। अब गुरु महाराज के संस्था के वंशज हो गए, महर्षि मिहि महाराज के आप वंशज हो गए, और इसमें तो सब एक हो गए, इसी विभाग के हो गए। इसलिए विशेष नहीं सुनाते हुए और आने का भी उद्देश्य यही सुन लीजिए। मेरे पास एक रसीद है, और महर्षि में ही सेवाधाम आश्रम का निर्माण जो है वहाँ भी कुछ काम चल रहा है, थोड़ा बहुत हुआ है, और वहाँ भी महात्मा लोग आते रहते हैं। वैसे तो हमें संन्यास आचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज दिए हैं, सानिध्य में रहे भी वहाँ, लेकिन छोटा सा कुटी इधर भमेट पड़ता है, पूर्णिया जिला भवानीपुर प्रखंड, वहाँ भी है। तो हम ज़्यादा भमेठे हम रहते हैं, तो उसमें मांग के ही बनाए हैं। वहाँ सत्संगी जनसंख्या कम है, 10-15 है, और उस जगह पे लेकिन श्रद्धालु लोग आते रहते। जैसे जान पहचान हुए, सत्संगी आ गए, महात्मे आ गए, तो व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था बेकार नहीं होता। जैसे यही बना है अभी, तो बना है तब ना आप लोग बैठे हैं, और नहीं बने रहते तो क्या होता है, व्यवस्था बेकार नहीं होता है। इसलिए आप लोग जो श्रद्धा हुए उसमें सहयोग सुबह कीजिएगा और रसीद प्राप्त कर लीजिएगा। दान भी जो है धीरे धीरे कुछ न कुछ थोड़ा, अब तो संत मत में मैं देख रहा हूँ इतना बिखराव पैदा हो गया है, कहने का वर्णन नहीं। इतना सत्संग हो रहे हैं, फिर भी मनुष्य में सुधार बहुत कमी जा रहा है। सत्संग बहुत चल रहा है, गांव देहात में भी, अखिल भारतीय जिला वार्षिक अनुमंडल प्रखंड, वो जितना देर सुना और सुनने के बाद फिर आ गए तो फिर गड़बड़ी हो जाता है। सत्संग एक ज्ञान है, ज्ञान यज्ञ है, और सुनने के बाद अगर जीवन में आ जाए तो बहुत अच्छी है, और सत्संग कराना भी चाहिए। इसलिए विशेष नहीं सुनाते हुए इतना ही सुनाए हैं आप लोग की सेवा में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपना परिचय नहीं दे बाबा, वो समझ नहीं पाया, आवाज सही ढंग से नहीं आ रही है। माइक